ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में। जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नजर कुलधारा गांव की एक लड़की पर पड़ी। लड़की बेहद खूबसूरत थी, उतनी ही मासूम। और सालिम सिंह, वो था ताकत और जुल्म का दूसरा नाम। कहते हैं सालिम सिंह को उस लड़की से प्यार हो गया, या शायद अपने रुतबे का दिखावा करने का एक और जरिया मिल गया। उसने लड़की से शादी करने की जिद कर ली। गांव वालों को बुलाया गया, हुक्म सुनाया गया, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। लेकिन कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, वो था सम्मान का गढ़। लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी को जबरदस्ती नहीं देंगे। सालिम सिंह को गुस्सा आया। उसने धमकी दी, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ दिन देता हूं, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। गांव वाले डर गए, लेकिन टूटे नहीं। उन्हें पता था सालिम सिंह सिर्फ धमकी नहीं देता, वो उसे अंजाम तक पहुंचाता है। जैसलमेर के लोग उसकी क्रूरता से वाकिफ थे। कहते हैं वो अपने दुश्मनों को जिंदा दीवारों में चुनवा देता था। कुलधरा के मुखिया ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। मंदिर के पास की चौपाल में पंचायत बैठी। सबकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में एक। आखिर पंचायत ने एक फैसला लिया, हम अपने गांव, अपनी बेटी और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए ये गांव छोड़ देंगे। हम अपने वजूद की रक्षा करेंगे, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, उठकर जाएंगे। उस रात जब पूरा आसमान स्याह था, रेगिस्तान की हवाओं में कुछ अलग था। हर घर में दिए बुझा दिए गए, बच्चों को चुपचाप सुला दिया गया, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा पलायन जो इतिहास में दर्ज हो गया। सैकड़ों लोग, मवेशी, अनाज, सामान सब लेकर गांव से निकल पड़े, धीरे धीरे लेकिन पूरी तसल्ली के साथ। सुबह जब सूरज उगा, कुलधरा पूरी तरह वीरान था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई निशान। कहते हैं जाते जाते गांव वालों ने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना की, इस गांव में कोई दोबारा ना बस पाए। और शायद उनकी ये मन्नत कबूल भी हो गई, क्योंकि आज तक कोई भी इस गांव में बस नहीं पाया। कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां से गुजरने वाले लोगों को धीमे धीमे बातें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो, जैसे गांव आज भी अपनी कहानी दोहरा रहा हो। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, एक भव्य लेकिन डरावनी इमारत। लोग कहते हैं वो हवेली अभिशप्त है, वहां कोई जाता नहीं, और जो जाता है अक्सर कुछ अजीब महसूस करता है। तो ये थी कुलधारा की कहानी, एक लड़की की अस्मिता, एक गांव की एकता और एक जालिम की जिद के खिलाफ एक पूरी सभ्यता का विद्रोह। तो ये थी कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण समाज की एकता और एक जालिम की जिद के खिलाफ एक पूरी सभ्यता का विद्रोह। क्या आप कभी गए हैं कुलधरा? अगर गए हैं तो वहां की हवा ने आपको क्या कहा? क्या आपको वहां पर कुछ अजीब महसूस हुआ? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही किस्सों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AI बाय रमेश दास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।